खास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोशिशें, दावे, मुतालबे सब जारी हैं। मुख्तलिफ तहरीकें शुरू होती हैं, कभी रिहाई फोर्स बनती है, कभी धरने की बात की जाती है, कभी अडयाला जेल बाहर जाकर सब कुछ बंद करने की बात की जाती है, पाकिस्तान की अहम शहराहें बंद करने की बात की जाती है, सूबों के अंदर जाके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध के अंदर जाके लॉबिंग करते हैं। लेकिन वो कोशिशों का मरकज़ व महवर था कि बानी पीटीआई को रिहा करवाना है, रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। जो मुफाहमती अमल था उसकी तरफ वो लौटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वो डेडलाइन दी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि अगर एक हफ्ते के अंदर 7 रोज़ के अंदर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल न किया गया तो फिर वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और भी कुछ बहुत कुछ उनके माइंड के अंदर है। तो पीटीआई ने रिहाई से हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए तहरीक चलाने के ऊपर इतना फोकस क्यों कर दिया है? क्या अब रिहाई को उनको लगता है कि उनकी एहतजाजी तहरीक में, उनके स्ट्रीट पावर में इतना दमखम नहीं रहा कि बानी पीटीआई को हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करके वो रिहाई करवा सकें? भट्टी साहब, मैं सदके जाऊं जनाब सुहेल खान अफरीदी के ऊपर कहाँ बड़ी बड़ी बड़के मारकर आए थे। ये उनके जारखाना जो बैट्समैन थे सुहेल खान अफरीदी आएंगे छक्के मारेंगे, ये तो इस मैंडेट के साथ आए थे। ये तो अली मीन गंडापुर साहब को जो गालम गलोच की है पीटीआई का जो ब्रिगेड है, इन्होंने तो कह रहे थे कि ये सुहेल खान अफरीदी तोप चला देंगे, ये तो मिनटों का काम है, खान को जेल से निकाल कर ले जाएंगे। बात अगर भट्टी साहब ये खान की रिहाई से चलते चलते अगर जेल मुंतकिली तक आ गई है तो फिर मैं कहना है कि पंजाबी कहते ने फिर सुलह कर लेनी चाहिए। तो ये चले कहाँ से थे? इनके बुलंदोबाग दावे देखें और आ कहाँ तक गई ये बात कि जेल मुंतकिल करें। जब इनके मुखालफिन ये बात कहते थे कि जब उनको कैद किया गया था बानी पीटीआई के दौर में, तो जब कोई जेल जाने का नाम लेता था तो किस तरह तंज के तीर बरसाए जाते थे, नश्तर चलाए जाते थे। ये देखें जेल में जाते ही बीमार हो जाते हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि हम ये तहरीक 7 दिनों के अंदर अंदर उन्हें जेल मुंतकिल कर दें। तो ये क्या है? ये इन्होंने रिहा करवाना है। नहीं, इनको ये कंसर्न है कि उनकी एक आंख की बिनाई बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, उनका ट्रीटमेंट हम करवाना चाहते हैं ताकि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जब भी उनकी सेहत नसाज हुई, उनकी आंख का मसला बना, तो उनको अच्छे डॉक्टर्स की उनको सर्विसेज फराहम की गई, चूँकि चेकअप हुए और वहाँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हमें इस बात की तस्दीक की गई कि उनके इलाज मुआवजे के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो फिर पीटीआई क्या मुलाकातें वहाँ नहीं हो पा रही हैं? अगर हॉस्पिटल में होंगे तो उनकी मुलाकात हो जाएगी, ये वजह हो सकती है या क्या वजह है कि अब रिहाई की वजह चाहते हैं हॉस्पिटल आ जाए? कौन सी पीटीआई की बात कर रहे हैं? ये जो दस्तों गिरेबां हो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जो एक दूसरे को गंदी गालियाँ दे रहे थे, अफरीदी साहब, इकबाल अफरीदी साहब, उनको जुनेद अकबर साहब को, ये तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। इन्होंने खान को क्या रिहा कराना है? इनकी कोई स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। ये ताश के पत्तों की तरह इनकी लीडरशिप बिखर चुकी है। आप देखते नहीं सलमान अकरम राजा क्या बात करते हैं, बैरिस्टर गौर साहब क्या बात करते हैं, अलीमा बाजी वो क्या बात करती हैं। ये सारे इतने धड़े बन गए, इन्होंने क्या रिहा कराना है? ये बस है जे उनको अस्पताल भेज दें। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बस करें जी, भेज दें अस्पताल, उनकी मान लें सुहेल खान अफरीदी साहब को जिन्होंने तोप चलानी, उससे पहले हॉस्पिटल ले जाएं। खान साहब को क्या मसला है इसमें से? तो बात वो जो बुलंद बाग भड़कें थी, हम किसी से नहीं बात करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम ये कर देंगे, मुल्क जाम कर देंगे, अब आ गई है हमारे लीडर को अस्पताल पहुँचा दें। तो ये बिल्कुल जो इनकी स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये आपस में क्या करप्शन के इल्ज़ाम क्या लगाए इन्होंने कि इस वक्त जो इकबाल फरीदी उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए? ये सारे करप्शन कर रहे हैं। मुझे बताएं, इनको 2.5 साल उधर हो गए हैं बैठे हुए। इकबाल फरीदी ने तो बहुत संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए, और जबकि जिसके जवाब में जुनेद अकबर ने भी कहा कि उन्होंने भी उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए कि ये के साथ मिलकर काम जो लीडरशिप पैसे बनाने पर लग जाए वो क्या तहरीक चलाएगी? ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो वसाइल इनको मिले हैं, मुझे बताएं कौन सा मनसूबा शुरू किया है? क्या इनको फंड्स नहीं मिल रहे? पंजाब में तो देखते हैं काम हो रहा है, फलां हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब हम काम करेंगे। कब काम करेंगे? 15 साल इनको इक़्तिदार में हो गए हैं, काम करना है, कब काम करना है? कबीना की तादाद कम थी, अब कबीना के अंदर 6 नए वज़रा शामिल किए जा रहे हैं। तौसीक़ की जारी केपी कबीना में 4 मुशीर और 8 मावनीन, और लूटे, फिर तो कुछ काम और लूटे, सरकारी वसाइल को लूटे। ये 6-7 वजीर और आएंगे, इनको नई गाड़ियां दी जाएंगी। ये तो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। खिदमत मुझे बता दें, उनका जीरो टॉलरेंस रही है। मैं कहता हूं 15 सालों में करप्शन के खिलाफ चली है। 15 सालों में सबसे ज्यादा करप्शन पख्तूनख्वा में है।
आप कोई भी सर्वे निकाल के देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे ये क्या करते हैं। ये तो नगद पैसे लेते हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें तो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। ये तो पैसे के बगैर काम ही नहीं करते। आप कैसी बात करते हैं? वो तो 2-4 केस ऐसे सामने आए होंगे कि पेंट के डब्बों से कुछ पैसे निकला है, उनके कमरों से, बेसमेंट से पैसे निकला है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर उस एग्जांपल को पूरे सूबे पर तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। चलो उस पे ना करें आप, मुझे एक कोई मनसूबा बता दे, बिलियन ट्री मनसूबे से लेकर BRT तक किसमें करप्शन नहीं हुई। कोई ऐसा मनसूबा बता दें जो अवामी फलाह के लिए किया गया। सेहत के मैदान की बात की जाती थी, सेहत में इन्होंने क्या किया इनकलाब, पुलिस में क्या इस्लाहात की हैं, आप देखते नहीं हैं। जितने इन्होंने क्या, जितने भी दूसरे सूबे हैं अपनी पुलिस को जदीद असला, मशीनरी, गाड़ियां इन्होंने लेकर दी हैं। सबसे ज़्यादा इनकी जो खस्ता हाल है वो पुलिस है। पुलिस को किसने वसाइल फराम करने? पख्तूनख्वा के बजट से देने हैं ना, कि वफाक ने बजट से देने हैं। बाकी सूबों ने जो अपनी फोर्सेस बेहतर की हैं वो कहाँ से की हैं? आप सरफराज बुगटी साहब को देख लीजिए, वो तो भी मेहनत करते नजर आते हैं। इन्होंने क्या किया है? ये नारे मारते और खाते हैं। आप इनकी फाइलें निकाल कर देखें, इनका काम सिर्फ ये इसी काम पे लगे हुए हैं कि कोई दिन ना खाली ना जाए, हम लूट मार करें। इनके असासे चेक कर ले, जितनी करप्शन बटी साहब पख्तूनख्वा में, या ये 15 साल हो गए इनको हुकूमत में, ठीक है, और इनका कोई काम जो अवामी सतह आप देखते हैं, मरियम फलाम कर रही है, फलां हो रहा है, सिंध में जी वो ग्रीन बस आ गई, एक काम बता दें मुझे।